बिहार की राजनीति देश के बाकी राज्यों से काफ़ी अलग मानी जाती है और इस पूरी राजनीति के जो ध्रुव हैं यानी कि नीतीश कुमार जो कि लंबे समय से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लगातार गठबंधन बदलते हैं पार्टियों के साथ और पाला भी बदलते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार की राजनीति की आगे आने वाली पीढ़ी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिस तरीके से तमाम नेता अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी पार्टी और अपनी राजनीति सौंपते हैं, क्या नीतीश कुमार भी अपने परिवार में किसी को अपनी राजनीति देंगे या फिर उनका उत्तराधिकारी आखिर कौन रहेगा। लेकिन इन सबके बीच अब चर्चा होने लगी है नीतीश कुमार के बेटे की। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की राजनीति और उनके बेटे को लेकर कि आखिर जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में उनके बेटे जो हैं तमाम मौकों पर सार्वजनिक तौर पर सामने दिखते रहे हैं, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हो या फिर कई सार्वजनिक कार्यक्रम जहां पर वो वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार के बेटे का एक बयान काफी वायरल हुआ। उन्होंने जेडीयू को जिताने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए बात कही है। इस तमाम चर्चा को लेकर हमारे साथ रोहन है, हमारे साथ पंकज जी और अपूर्व भाई मौजूद हैं। इन सब पूरी चर्चा पर हम बात करेंगे। आखिर रोहन, क्या लगता है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार लंबे वक्त से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर है, अब ऐसे में बड़ा सवाल यही था कि क्या नीतीश कुमार की जगह कोई और रहेगा, वो कौन होगा, क्या परिवार से कोई होगा। तो ऐसे में अब बिहार के एक मंत्री का भी बयान आया है कि, और लगातार कई मंत्री अपना बयान देते रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इससे बिहार की राजनीति कितनी बदलेगी? देखिए मोहित, केंद्र की राजनीति में कहा जाता है पीएम मोदी के बारे में कि वो सरप्राइज देने में माहिर हैं, और बिहार की राजनीति में सेम चीज नीतीश कुमार के बारे में कही जाती है कि नीतीश कुमार कब चौंका दें इसके बारे में, और कब क्या कर जाएं, कहां किस तरफ करवट ले लें, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और इस बार तो चर्चा पिछले कुछ महीनों से चल रही थी कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बाजी ही पलटने की बात कही जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार अपने बेटे, इकलौते बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। और कहा जा रहा है कि होली के बाद औपचारिक तौर से ऐलान कर दिया जाएगा कि निशांत कुमार को जेडीयू में कुछ पद हो सकता है दिया जा सके, अध्यक्ष का पद भी दिया जा सकता है। क्योंकि जाहिर तौर पर पहली बात तो सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार की पिछले कुछ महीनों से सेहत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, सेहत खराब है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है नीतीश कुमार कुछ अदर ऑप्शन, अल्टरनेट ऑप्शंस के बारे में भी सोच रहे हो कि आने वाली पीढ़ी कौन होगी जो जेडीयू को संभालेगी। अब अगर निशांत कुमार नहीं संभालते हैं, कोई और, किसी और को यह पद दिया जाता है जेडीयू में से, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सिर फुटअव्वल का नजारा हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन निशांत कुमार चूंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो उन पर सभी की सहमति आमतौर पर मुझे लग रही है मिल ही जाएगी। और जेडीयू के नेताओं का भी बयान जो सामने आ रहा है, वो भी लग रहा है कि लगभग संतुष्ट है, निशांत कुमार को लेकर सेटिस्फाइड है कि अगर निशांत कुमार को जेडीयू में कोई पद मिलता भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ये बात तो सही है। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, लालू परिवार पर, चाहे रामविलास पासवान पर हमला बोलते रहे हैं, तमाम परिवारों पर जो फैमिली पॉलिटिक्स जो करते हैं तो उन पर हमला बोलते भी रहे हैं। तो ऐसे में इस बात पर अभी इन अटकलों में कितना दम है ये नहीं कहा जा सकता मोहित, मगर निशांत कुमार के पास आखिर क्या पावर्स है, ये भी तमाम बड़ी बातें। आखिर निशांत कुमार कितने तेज तर्रार नेता बन पाएंगे, क्या नीतीश की विरासत को संभाल पाएंगे, ये भी अहम सवाल होता है। आप देख लें, निशांत कुमार सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, टेलीविजन से दूर रहते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नजर बहुत कम आते हैं। और आमतौर पर जितने बार भी उनसे सवाल पूछा गया है कि आप राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने मना ही किया है। मगर हाल ही में वो बख्तियारपुर गए थे अपने गृह जिला 8 जनवरी को मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसी साल चुनाव होने वाले हैं और मैं लोगों से अपील करता हूं कि मेरे पिता नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को आप पूर्ण बहुमत से जिताएं। इसी के बाद कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। अब निशांत कुमार पॉलिटिक्स में अगर आ गए तो टेंशन किसकी बढ़ेगी? वो बीजेपी है और वो आरजेडी है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर पंकज जी आप भी सहमत होंगे मेरी बातों से कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरजेडी की नजर उनके कोर वोटर्स पे है। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार आने वाले कुछ सालों में रिटायर तो होने ही वाले हैं, और जगह जब खाली होगी तो उनके जो कोर वोटर्स हैं, जो कुर्मी वोटर्स हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग जो है, कहीं ना कहीं वो हमारे पाले में आ जाएगा। और जो अब तक बीजेपी और आरजेडी सपना देखती रही है अकेले दम पे सरकार बनाने बिहार में, वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अब सबसे बड़ा अपना दांव चल दिया है, बेटे वाला दांव चल दिया है। एक तरफ आरजेडी में तेजस्वी की पावर बढ़ाई गई, तो नीतीश ने बेटे वाला दांव चल दिया है मोहित। अच्छा, एक चीज पंकज जी आपसे जानना चाहूंगा कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में तमाम नेता हैं और
बड़ी बात ये भी है कि जिन नेताओं को सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली भेजा, तमाम मंत्री बने, ललन सिंह की अगर बात करें, राजीव रंजन, ललन सिंह, तो ऐसे कई नेता हैं, नीतीश कुमार इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हैं। डर है कि क्या जेडीयू टूट जाएगी। तो क्या ऐसे में जो वो डर है पार्टी टूटने का, वही एक कारण है कि अब नीतीश कुमार को अपने बेटे को आगे करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, इसके लिए आपको जो अपने देश की ये सियासत है, उसके सियासत के मिजाज को समझना पड़ेगा। आप एक अगर मैं देखूं मोटे तौर पे, तो एक बीजेपी को छोड़ के जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों में वंशवाद चला आ रहा है। और ये देखिए, कम से कम खास करके क्षेत्रीय पार्टियों की अगर बात करें, तो आप अगर भारतीय राजनीति को देखें, गौर से देखें, इतिहास को देखें, तो जिन पार्टियों का जो अध्यक्ष बने, जिन नेताओं ने अपनी पार्टी बनाया, अगर उनके परिवार से कोई आगे नहीं आया, तो वो पार्टी आने वाले दिनों में उस नेता के जाते ही वो पार्टी खत्म हो गई। तो ये आप यहाँ देखिए, जो नीतीश कुमार ने जो अपने 40, 45, 50 साल जो राजनीति को दिया, जमीन तैयार किया, और जब वो इस शीर्ष लेवल पे पहुँच गए हैं, और अभी संजोग से उनकी उम्र एक अच्छी खासी उम्र हो गई है, अब उसमें नया पौध कौन होगा इसमें आपको, जो अगर नीतीश कुमार राजनीति से दूर होते हैं या फिर संन्यास की बात करते हैं, तो कौन जेडीयू को संभालेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, जो नीतीश कुमार एक बहुत ही चतुर बोलें, चालाक बोलें, एक क्या बोलते हैं, हाई स्तर के लेवल के थिंकिंग वाले आप लीडर देखें, तो उस रूप में वो जाने जाते हैं। और वो नहीं चाहेंगे जो उनका जो है सो इतने साल का मेहनत, इतना जो उन्होंने तैयार किया, बिहार को इस लेवल तक पहुंचा गया, वो इसी तरह से उनके जाने के बाद ना रहे। तो इसलिए उन्होंने परिवारवाद में, हालांकि इस पर अभी संशय है जो निशांत कुमार राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार खुद निशांत कुमार को राजनीति से और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा आता है। और निशांत कुमार के बारे में बताया ही जाता है जो कृष्ण के भक्त हैं, और कृष्ण के इसमें पूजा पाठ और इसमें धार्मिक कार्यों में वो लगे रहते हैं। हालांकि वो, जहाँ तक मेरी जानकारी, जो मतलब इंजीनियर हैं, इंजीनियर की उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, और ये पढ़े लिखे हैं। तो भविष्य में अगर वो आ जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि आप देखिए बिहार में जो जितने भी हैं, आपको लालू यादव आरजेडी, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को दे दिया, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान आ गए हैं, मांझी के बेटे राजनीति में आ गए हैं। और ऐसे आप जितने भी क्षेत्रीय पार्टी देखें, बिहार ही नहीं, कहीं और भी आप उठा के देखें, तो जिन पार्टी के शीर्ष के, मतलब क्षेत्रीय पार्टी को शीर्ष के जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने संभाल लिया तो पार्टी स्मूथली रन किया। लेकिन जिसमें अगर नहीं हो पाया है उत्तराधिकारी, तो वो ये हुआ। तो नीतीश कुमार, मुझे लगता है जो निश्चित रूप से जो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, जो ये होगा। और ये जो खबर है नीतीश कुमार के बेटे, अभी तक जो बिहार की राजनीति में ये कहा जा रहा था नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में नहीं आएंगे, तो नीतीश कुमार के बेटे कि राजनीति में आने की खबर बिहार के सियासत में एक बदला, एटम बम विस्फोट जो होता है ना, उस तरह का विस्फोटक हो गया। अब कई लोगों के जो मंसूबे हैं, चाहे वो आपको आरजेडी हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर बीजेपी हो, या चिराग पासवान हो, सभी लोगों की जो नज़र इस बात पे थी, जो नीतीश का जो कोर वोट बैंक है, अगर नीतीश कमज़ोर पड़ते हैं तो उनको अपने पाले में लाया जाए। और आप जो अक्सर देखते हैं, जो खास करके इस वोट बैंक पे बीजेपी और आरजेडी की दोनों की पैनी नज़र है। इसलिए आप देखेंगे जो आरजेडी है, बार बार जो नीतीश कुमार को, जो आपके लिए दरवाज़ा खुला है, आप आ जाइए, एक जो ये है, ये सबसे बड़ा मतलब सियासी उसमें वो चाल है, इस वजह से ये है। अच्छा, अभी हम लोग हाल ही में देख रहे हैं कि कई बार जो नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज है, काफ़ी अप्रत्याशित नज़र आई है, चाहे फिर वो विधानसभा में हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, क्या सारी चीज़ें स्मूथली काम नहीं कर रही? तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर आरजेडी जो है वो तैयारी कर रही है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, कुर्मी कोयरी वोट बैंक हो, चाहे अति पिछड़े का वोट बैंक हो, दलित महादलित, तो उन वोट बैंक पर आरजेडी तेजस्वी यादव की नज़र है। आपको क्या लगता है अपूर्व, कि क्या नीतीश कुमार के बेटे अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो वोट बैंक बच पाएगा, या फिर जो दोनों ही पार्टियां हैं वो फिर से एक साथ जाने की राह पकड़ सकती हैं? देखिए, अगर निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आते हैं, हालांकि अभी जैसा कि पंकज जी ने बताया, ये संशय है, क्योंकि कयास जारी हैं, अटकलें जारी हैं कि निशांत कुमार आ सकते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं से नहीं है। लेकिन जो कयास हैं उस पर अगर हम बात करें कि निशांत कितना संभाल पाएंगे, तो हमें थोड़ा सा
भारत की पॉलिटिक्स में और राज्यों को देखना चाहिए। ओडिशा की हम बात करें, ओडिशा में बीजू पटनायक जब तक एक्टिव थे तो उनके बेटे नवीन पटनायक दूर विदेश में कहीं नौकरी करते थे, पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते थे, रुचि भी नहीं रखते थे, और उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा भी है कि मेरे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बीजू पटनायक के जाते ही स्थितियां पलट गई। नवीन पटनायक दूसरे देश से यहाँ आए और उन्होंने आते ही सब कुछ संभाला, और इतना इफेक्टिवली संभाला, इतना सक्रियता के साथ उन्होंने संभाला कि आज कोई भी सवाल नहीं उठा सकता कि नवीन पटनायक कहीं से भी कमतर पड़े हों अपने पिताजी के सामने। आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हम देखें, राजीव गांधी ने जब पॉलिटिक्स में एंट्री की थी तो उससे पहले कहा जाता था कि राजीव गांधी बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और वो पायलट थे, दूसरे देश में रहते थे। लेकिन जब संजय गांधी की मौत हुई और ये सवाल पैदा हुआ कि इंदिरा गांधी के बाद उत्तराधिकारी कौन है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम दिखाई दे रहा था, तब राजीव गांधी को लाया गया। अच्छा, राजीव गांधी का सिर्फ 1 साल का अनुभव था, तब तक इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हो जाती है और राजीव गांधी तुरंत प्रधानमंत्री बनते हैं, और उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को संभाला आज भी उसकी तारीफ होती है। ज़्यादातर विपक्षी जरूर सवाल उठाते हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखें तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जब यही सवाल इनके सामने भी खड़ा होगा, निशांत के सामने, अगर वो अचानक से ये एंट्री करते हैं, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि 73 साल उम्र हो गई है नीतीश कुमार की, और ये सवाल आज से नहीं 10 साल से उठ रहा है कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल उत्तराधिकारी कौन। 63 साल 62 साल के थे वो, तब से ये सवाल उठना शुरू हुआ। अब वो 73 साल के हैं और पिछले 1 साल में कई बार वो हॉस्पिटल जा चुके हैं। एक बार तो ये भी अंदर खाने खबर आई कि वो विदेश में कहीं एडमिट हुए हैं, हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन बहुत बाद में आई, इस बात को बहुत दबा के रखा गया। तो अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर उनका पॉलिटिकल उत्तराधिकारी कौन होगा। और जैसा कि रोहन ने भी कहा कि अगर उनके बेटे पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं तो इस समय जो जेडीयू की हम स्थिति देखें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे स्ट्रांगली ये कहा जा सके कि ये तुरंत संभाल लेगा, और सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति भी आ सकती है। तो ऐसे में निशांत के आने के कयास बहुत ज़बरदस्त है। निशांत की अगर हम बात करें तो वो पेशे से इंजीनियर हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की बताए जाते हैं, शादी उन्होंने की नहीं है। उनकी जो एज है वो लगभग तेजस्वी या चिराग पासवान के उम्र के आसपास है, लेकिन ये लोग 49-50 के बीच है। हाँ, तो ये चिराग पासवान और तेजस्वी यादव करीब 10-12 साल पहले ही पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने पॉलिटिक्स का ककहरा भी नहीं पढ़ा है। तो ये सवाल होगा कि क्या अगर ये एंट्री करते हैं पॉलिटिक्स में तो जो तेजी नवीन पटनायक ने दिखाई, जो इफेक्टिवनेस राजीव गांधी ने दिखाई, क्या वो निशांत कुमार दिखा पाएंगे। पढ़े लिखे जरूर हैं, अच्छी पढ़ाई उन्होंने की है, इंजीनियर भी हैं, नौकरी लंबे समय से कर रहे हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज की समझ भी उनके अंदर, मानवता की समझ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन होनी चाहिए और है, इसमें एक बड़ा डिफरेंस है। तो वो सचमुच में उनके अंदर कितनी काबिलियत है ये तो तब पता चलेगा जब वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर लेंगे, अगर वो करते हैं तो। बिल्कुल ये तमाम वो चर्चा है कि आखिर एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा। आपने एग्जाम्पल दिया राजीव गांधी का, नवीन पटनायक का एग्जाम्पल आपने दिया, चिराग पासवान का भी एग्जाम्पल देना यहाँ बहुत जरूरी है। चिराग पासवान हमेशा से एक्टिंग के करियर में उनकी रुचि थी और एक्टिंग उन्होंने की भी, लेकिन रामविलास पासवान ने जब चिराग को राजनीति में उनकी एंट्री कराई, और चिराग का एक अहम रोल है कहीं ना कहीं एलजेपी का जो ग्रोथ कहीं ना कहीं हुआ उसमें चिराग का सबसे बड़ा रोल है। 2014 में वो कहा जाता है कि चिराग ने अपने पिता को सलाह दी थी कि आप एनडीए में आ जाइए, और उसके बाद सरकार बनी और नहीं, तब तो आप तेजस्वी यादव का भी कहिए, वो एक क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने लालू के लालटेन को बुझने नहीं दिया और लालू का लालटेन आज जगमगा रहा है। तो बिल्कुल पंकज जी, तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। तो निशांत कुमार को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया जा सकता, हालांकि राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन जरूरी है उस एटमॉस्फेयर में अगर आप रहे हैं हमेशा से, पिछले 40-50 सालों से अगर आपने वो एटमॉस्फेयर देखा है, तो जाहिर तौर पर सूझबूझ तो होगी ही, और जब पिच पर बैटिंग करने आएंगे तो देखते हैं उसके बाद कैसा खेलते हैं। बिल्कुल, और जो आपने बहुत अहम बात कही कि आदमी जिस माहौल में रहता है वहाँ से बहुत कुछ सीखता है। बस अब ये देखना ये है कि निशांत के सामने चुनौती ये भी है कि आगे कुछ ही महीनों में चुनाव है। एक तरफ बाहर से पार्टी को चुनौती है, तो अंदर ही अंदर पार्टी टूटने का भी बड़ा खतरा है। तो उससे कैसे जेडीयू जो है पार पाती है, वो आप आगे आने वाली खबरों में हम जरूर आपको दिखाएंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।